साला ना एकरा से तो ज्यादा टाइम बर्बाद करता है रूम पे तो लोग। चलो देखा परिचय इंट्रोडक्शन रील्स देख के ना भाई ध्यान से समझना। हाँ चलाएंगे देखा परिचय बोले तो इंट्रोडक्शन सेल टॉपिक है। करा कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में लेमार्क ने किया था। लेमार्क कहाँ के था? फ्रांस के। हाँ ना लेमार्क कहाँ है क्योंकि फंस गया है तो फ्रांस का था। और ट्रेविनियस कहाँ का था? जर्मनी के। कहाँ के? जर्मनी के। याद रखना इस बात को बबुआ, है ना। करा कि जीव विज्ञान की अगर बात करेंगे तो जीव विज्ञान के दो गो शाखा है। पहला है जूलॉजी और दूसरा है बोटनी। अरे अगर सिंपल समझ कि जो जीव विज्ञान वाला जो मैटर होता है तो जीव अगर धरती पे अगर बात करेंगे तो दो प्रकार के, एगो तो पेड़ पौधा एगो हमनी के। तो हमनी के बारे में जो पढ़ल जाए ओकरा के क्या कहल जाला? जूलॉजी। अब पेड़ पौधा के बारे में पढ़े तो कौन चीज? बोटनी। याद रखना यार। ये दोनों के संस्थापक पूछता है अरस्तु कि जूलॉजी के अगर संस्थापक कौन है? अरस्तु। अब बुक कौन है? हिस्टोरिया एनिमेलिया, है ना। और वनस्पति के कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन है बबुआ? थियोफ्रेस्टस, है ना। बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरनम, है ना। याद रखना प्लांट मतलब क्या होता है? पौधा। प्लांट मतलब पौधा। तो पौधा वाला के कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। अब देख बाबू, अब आगे अगर बात करेंगे सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। किसके बारे में? सेल। करा कि सेल के बात करेंगे तो जीवों के सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। जीवों के सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका। सेल का आकार माइक्रोमीटर से मापा जाता है। सेल का आकार किससे मापा है? माइक्रोमीटर, क्योंकि इसका आकार सूक्ष्म होता है। क्लियर एनसीईआरटी का बात है ना। सेल में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? जल होता है। जो सेल होता है कोशिकाओं में उसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? जल होता है। क्या होता है? जल। अब देख वैज्ञानिक नाम, खोज और वर्ष। रॉबर्ट हुक के बात करेंगे। कौन हुक? रॉबर्ट हुक। तो कोशिका के विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। खोज किया था रॉबर्ट हुक निर्जीव कोशिका में। कब किया था? 1665 में। लीमेन हुक किसमें? सजीव कोशिका में 1674। अब दो प्रकार के क्वेश्चन बनता है। देख पहला कि कोशिका के खोज एगो किया निर्जीव यानी मरा हुआ में, एगो किया सजीव में। तो जो निर्जीव में किया उसका नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। कौन हुक? रॉबर्ट हुक, है ना। हाँ 1665 में। और सजीव में जो किया उसका नाम क्या है? लीमेन हुक 1674। बताओ कोशिका के आकार किससे मापा जाता है? माइक्रोमीटर। याद रखना कोशिका में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? जल। क्या पाया जाता है? जल। आगे देख कोशिका सिद्धांत की अगर बात करेंगे, सेल थ्योरी की बात करेंगे, याद रखिएगा, है ना। करा कि कोशिका सिद्धांत 1838 में स्लाइडेन एवं 1839 में स्वान ने दिया था। कोशिका के सिद्धांत 1838 में स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। याद रखना स्लाइडेन 1838 और स्वान 1839 में। स्लाइडेन वनस्पति शास्त्री और स्वान प्राणी शास्त्री थे। याद रखना, है ना। दोनों वैज्ञानिक थे, हाँ, यानी जंतु विज्ञान से संबंधित थे और इससे भी थे। याद रखना बोटनी से भी संबंधित थे, है ना। कौन है बबुआ? स्लाइडेन। स्लाइडेन ने कोशिका सिद्धांत दिया। अच्छा अगर कोई भी सिद्धांत अगर कोई भी साइंटिस्ट अगर देता है तो उसके सिद्धांत के अनुसार कुछ बातें लिखा रहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार, जैसे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना। उसी प्रकार जो ये कोशिका सिद्धांत दिया था, हाँ याद रखना स्लाइडेन वनस्पति शास्त्री और स्वान का था प्राणी। अच्छा स्वान कैसे जानेगा कि प्राणी है? स्वान मतलब सांस, है ना। तो सांस कौन लेता है? प्राणी, है ना। लेकिन वो भी सांस लेता है, पौधा भी सांस लेता है, लेकिन सांस का बात करते तो पहले क्या आता है? पौधा की प्राणी? प्राणी। बात समझ माने कि पहले ज्यादा फील हो जाता है। बोलो हाँ स्वान मतलब कुत्ता भी होता है तो उससे भी आप लोग कर सकते हैं कोरिलेटेड। तो याद रखना स्वान क्या था? प्राणी शास्त्री। और स्लाइडेन क्या था? वनस्पति शास्त्री। याद रखिएगा, है ना। करा कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कैसे हुआ? कोशिका से। तू लोग भी है ना, इतना बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा, तू लोग भी पहले एगो कोशिका से ही बना है।
है ना। इतना बड़ा ये जो मोनुलक स्टेडियम आप लोग को दिख रहा है, ये भी स्टार्टिंग पहले एक ईंटा से ही हुआ होगा, है ना। तो ये मोनुलक के स्टेडियम के रचनात्मक और संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई कौन होगा? ईंटा। इसी प्रकार हम लोग के शरीर के या पेड़ पौधा के क्या होता है? सेल। याद रखिए, प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र होती है। प्रत्येक जो कोशिका होती है क्या रहती है? स्वतंत्र रहती है, किंतु सभी मिलकर कार्य करते हैं। याद रखिएगा, प्रत्येक सेल अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, किंतु सभी मिलकर कार्य करते हैं। कोशिका के सिद्धांत के अपवाद देख कौन कौन है ना, याद रखना, है ना। पूरा कोशिका सिद्धांत पढ़ा लेंगे, फिर थोड़ा के रिवीजन करा देंगे एक बार, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। देख, कोशिका के सिद्धांत के अपवाद कहेंगे तो प्रियोन। कौन है रे? प्रियोन। याद रखना, ये कोशिका के सिद्धांत का मानता ही नहीं है। कौन? प्रियोन, है ना। कि कोशिका के सिद्धांत जो था कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से होती है, प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र होती है, किंतु सभी मिलकर कार्य करते हैं। ये कोशिका के सिद्धांत का अपवाद पहला कौन है? प्रियोन। अरे पूछा था, भेड़ में हो जाता है प्रियोन, ब्रेन में घुस जाता है, तो पागल होकर भेड़वा लगती है, इधर उधर फाड़ने, प्रियोन से होता है ना। याद रखना, वायराइड्स पता है ना, वायरस से खा जाता है, वायराइड्स, है ना। आगे दे, वायराइड्स के बाद कौन है रे? विषाणु। कौन है? वायरस। याद रखना। तो थोड़ा सा क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए निम्न में से कौन सा एक भिन्न है? चाहे निम्न में से कौन सा एक भिन्न है? प्रत्येक कोशिका और जीव जंतु एक और प्रियोन और वायराइड और वायरस क्या है? एक और, है ना। ये कोशिका के सिद्धांत को मानता नहीं है। याद रखिएगा, पूछेगा कि बताइए निम्न में से कौन सा कोशिका के सिद्धांत को मानता नहीं है, या कोशिका के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो याद रखना, कौन कौन नहीं है रे? प्रियोन हो गया, वायराइड हो गया, और कौन है? विषाणु। गौरव, कोशिका के अंदर उपस्थित कोशिकांग कौन कौन होते हैं? जो पौधे की कोशिका होती है या जीव के कोशिका होता है, उसके अंदर क्या क्या रहता है? देख, पहले तो रहता है न्यूक्लियस, केंद्रक। अब याद रखना, किसी कोशिका में केंद्रक कोई जरूरी नहीं है कि बीच वाले भाग में ही रहेगा, है ना। केंद्रक का मतलब आप सीधा समझते हैं कि सेंटर में रहता है केंद्रक, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। केंद्रक कोशिका के किसी भी हिस्से में, लेफ्ट, राइट, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे, बीच में कहीं भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे देख, लाइसोसोम। कौन है? लाइसोसोम, है ना। लाइसोसोम तो रखे पता है, हाँ। इसका रिसर्चर कौन है? डी डुबे, ले डुबे, हाँ, यानी आत्महत्या के थैली के नाम से जाना जाता है। किससे? लाइसोसोम, जिसका आविष्कार कौन किया है? डी डुबे ने। याद रखिएगा, राइबोसोम जो प्रोटीन के फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। प्लास्टिड भी होता है, सेल वाल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसे कोशिका के पावर हाउस के नाम से जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। याद रखिएगा, है ना। हाँ, आज रात को बना देंगे फिजिक्स का प्लेलिस्ट। वैकल्स होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और गोल्जी बॉडी होता है, और साइटोप्लाज्म। याद रखना, एगो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये जितना बात हम पढ़े, ये सारा के सारा मैटर एक कोशिका में पाया जाता है ना। अभी केवल याद रख कि क्या क्या होता है, इसके बारे में विशेष तौर पे पढ़ेंगे एक एक कि उसका काम क्या होता है। जैसे न्यूक्लियस का काम क्या होता है, लाइसोसोम का काम होता है क्या होता है, राइबोसोम का काम क्या होता है, प्लास्टिड का काम क्या होता है, साइटोप्लाज्म का काम क्या होता है, सेल वाल का क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, वैक्यूल क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, और गोल्जी बॉडी क्या करता है। ये सारा बात को आपको पता रहना चाहिए, क्लियर है ना। अब देख, पहला उठाते हैं कोशिका भित्ति। कौन भित्ति? कोशिका भित्ति। अब पढ़ेंगे कि कोशिका भित्ति में क्या होता है, कैसे होता है। पहला कौन है? कोशिका भित्ति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल। कौन वॉल? सेल वॉल। करा कि सेल वॉल में करा ये कोशिका की, याद रखना, जो कोशिका भित्ति है ना, ये पादप एवं कवक एवं बैक्टीरिया के कोशिकाओं में पाई जाती है ना। जो कोशिका भित्ति होती है, जो बाहर से आवरण होता है, कोई भी कोशिका को ढके हुए रहता है, यह पादप पे पाया जाता है, पौधे में, कवक में और बैक्टीरिया में पाया जाता है ना। पादप, कवक और बैक्टीरिया की कोशिकाओं में पाया जाता है। अब देख, तो अलग अलग जीव जंतु हैं, उनके कोशिका भित्ति अलग अलग प्रकार से बना होता है। जैसे कवक की कोशिका भित्ति काइटिन, कवक के कोशिका भित्ति काइटिन, और बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकॉन, जो किससे? म्यूरिन से। पेप्टिडोग्लाइकॉन म्यूरिन। पादप सेलुलोज, पादप सेलुलोज। पादप के कोशिका भित्ति किससे बना है? सेलुलोज से। अरे बताओ, कवक के कोशिका भित्ति काइटिन, अब बैक्टीरिया के
पेप्टिडोग्लाइकोन या म्यूरिन भी दे सकता है, पेप्टिडोग्लाइकोन या म्यूरिन। आप पादप के सेलुलोज, पादप के सेलुलोज, यह कोशिका का एक निश्चित आकार देता है। याद रखिएगा, जो कोशिका भित्ति होती है यह कोशिका को एक निश्चित आकार देता है और इसका निर्माण जीव द्रव्य से स्रावित पदार्थ से होता है। याद रखिएगा, इसका निर्माण जो होता है कोशिका भित्ति का निर्माण, इसका निर्माण जीव द्रव्य से स्रावित पदार्थ से होता है। यह जंतु कोशिका और माइकोप्लाज्मा नहीं पाया जाता है। यह जंतु कोशिका एवं माइकोप्लाज्मा में नहीं पाया जाता है। कौन है बबुआ? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है जंतु के कोशिका और माइकोप्लाज्मा में नहीं पाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा बाबू, है ना। तब बताओ, कवक के कोशिका भित्ति किसका बना है? बैक्टीरिया का पेप्टिडोग्लाइकोन, पादप का सेलुलोज, किसका? सेलुलोज का। अच्छा, पूछेगा कि किसी कोशिका की एक निश्चित आकार देने में किसका योगदान होता है? कोशिका भित्ति का। किसका? कोशिका भित्ति। इसका निर्माण जीव द्रव्य से स्रावित पदार्थ से होता है। कह रहे ये जंतु कोशिका एवं माइकोप्लाज्मा में नहीं होता है। याद रखना इस बात को। कोशिका झिल्ली के बात करेंगे, सेल मेम्ब्रेन का अगर बात करेंगे, है ना। तो अब देख, तू का पढ़ा, पहले बात को ध्यान देना, है ना। कोशिका भित्ति पहले पढ़ा, सेल के अंदर पहला बात पढ़े, क्या पढ़े हम लोग? कोशिका भित्ति, है ना। तो कोशिका भित्ति बहुत प्रकार के जीव जंतुओं में पाया जाता है। उसमें पादप, कवक और बैक्टीरिया आता है ना। पादप के कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है, कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का और बैक्टीरिया का पेप्टिडोग्लाइकिन या म्यूरिन के नाम से जानते हैं। पूछेगा कि किसी भी कोशिका को एक निश्चित आकार देने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कोशिका भित्ति का, है ना। करा इसका निर्माण जीव द्रव्य में स्रावित पदार्थ से होता है। इसका यह जंतु कोशिका के माइकोप्लाज्मा में नहीं पाया जाता है। तब कोशिका भित्ति के बारे में जान गया, है ना। आगे देख, कोशिका झिल्ली। कौन झिल्ली रे बबुआ? सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली की अगर बात करेंगे, करा कि सेल वाल या सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, यह पादप कोशिका, जंतु कोशिका और सूक्ष्म जीव तीनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली जो है यह पादप कोशिका, जंतु कोशिका और सूक्ष्म जीव तीनों में पाया जाता है। याद रखना, जो कोशिका झिल्ली होती है ये पादप, जंतु और छोटे छोटे जीवों में भी पाया जाता है। कौन झिल्ली? कोशिका झिल्ली। करा कोशिका झिल्ली के अंदर तथा केंद्रक झिल्ली के बाहर लसलसा जेली जैसा द्रव होता है जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। क्लियर? कह रहा है कि कोशिका झिल्ली के अंदर तथा केंद्रक झिल्ली के बाहर, कोशिका झिल्ली के अंदर तथा केंद्रक झिल्ली के बाहर, कोशिका झिल्ली के अंदर तथा केंद्रक झिल्ली के बाहर। याद रखना, याद, कोशिका झिल्ली के अंदर और केंद्रक झिल्ली के बाहर लसलसे जैसी द्रव होता है जिसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव, जिसे साइटोप्लाज्मा के नाम से जानते हैं। जैसे देख, ऊपर जैसे कोशिका हो गया तो बाहर हो गया एगो कोशिका झिल्ली। अच्छा, अगर केंद्रक है तो केंद्रक के बाहर एगो झिल्ली हुआ। एक बीच में जवन पदार्थ है इसी को क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्मा। क्या होता है? साइटोप्लाज्मा। क्लियर? आगे देख, यहां तक समझ में है। कह रहा है कि, है ना, यह जंतु कोशिका को निश्चित आकार देता है। यह जंतु कोशिका को क्या करता है? निश्चित आकार देता है। जंतु कोशिका का सबसे बाह्य आवरण कोशिका झिल्ली होता है। जंतु कोशिका का सबसे बाह्य आवरण क्या होता है? कोशिका झिल्ली होता है। जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के अंदर पाया जाता है। कहा कि जंतु कोशिका का सबसे बड़ा आवरण, बाह्य आवरण क्या होता है? कोशिका झिल्ली। जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का रहता है, कोशिका में कोशिका भित्ति के अंदर पाया जाता है। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा सबसे बाह्य आवरण कोशिका झिल्ली होता है। जंतु कोशिका का सबसे बाह्य आवरण कोशिका झिल्ली होता है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के अंदर होता है। कहने का मतलब समझ, कोशिका झिल्ली कहने का मतलब ये हुआ, कोशिका झिल्ली की अगर बात करेंगे कि जो जंतु होते हैं उसके बाहर ही कोशिका झिल्ली होता है। क्लियर? लेकिन जो पौधा है, पौधा के ऊपर के चैला उखाड़ के फेंकेगा, फिर उसके बाहर, फिर उसके अंदर क्या रहेगा? कोशिका झिल्ली, है ना। अगर मान ले कि पौधा, अगर कोई पौधा के अगर डंठल हो गया, है ना, पौधा के डंठल, तो ऊपर सीधा पॉइंट में कोशिका भित्ति है। जब कोशिका भित्ति ऐसे ओकर शैलवा जब उखाड़ के फेंक देगा तो देखना मुलायम 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 रहता है। क्या रहता है? कोशिका झिल्ली। और ऊपर क्या रहता है? कोशिका भित्ति। क्या रहता है? कोशिका भित्ति। यही अंतर है ना। याद रखना इस बात को। आगे देख, कह रहा है यह मुख्य रूप से फास्फोलिपिड तथा प्रोटीन का बना होता है। कौन है बबुआ? कोशिका झिल्ली। कौन झिल्ली? कोशिका झिल्ली, है ना।
फास्फोलिपिड और प्रोटीन के। याद रखना, कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? फास्फोलिपिड और प्रोटीन का। यह कोशिका के अंदर तथा बाहर जाने वाले पदार्थों का क्या करता है? नियंत्रण करता है। कोशिका झिल्ली जो होता है, कोशिका के अंदर कौन जाएगा और वहां से कौन बाहर आएगा, अंदर से कौन बाहर आएगा, आज जैसे गार्ड का काम करता है। जैसे गार्ड रहता है, रूम से कौन बाहर जाएगा कौन आएगा पूरा देख रेख करता है। वहीं पौधे में और जंतुओं में कौन करता है? कोशिका झिल्ली करता है। कौन करता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के आर पार गैसीय विनिमय विसरण के द्वारा होता है। क्लियर? करा, कोशिका झिल्ली के आर पार गैसीय विनिमय विसरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होता है। यह पारदर्शक और अर्धपरागम्य झिल्ली होता है। जो कोशिका झिल्ली होता है पारदर्शक और अर्धपरागम्य झिल्ली होता है। कोशिका झिल्ली का चयनात्मक परागम यानी सिलेक्टिवली प्रेनेमेबल झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परागम्य झिल्ली भी कहते हैं। कहने का मतलब कि कोशिका झिल्ली ही डिसाइड करता है कि अंदर क्या जाएगा, बाहर अंदर से बाहर क्या आएगा, है ना। वो चयन करेगा और चयन करके फिर आना होगा। बात समझ आया ना? जैसे देख, अभी तू पढ़ रहा है, तब पढ़ रहा है, तेजा स्टूडेंट आएगा ना कल पढ़ने के लिए। अब घोड़ा, बकरी, गधा, बैल, सियार, कुकुर सब आएगा? नहीं आएगा। बस समझ, तो मतलब कि जो आना, मैंने कहने का मतलब समझ रहा है ना। यानी कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो चयन करती है कि कौन अंदर आएगा कौन अंदर से बाहर जाएगा। याद रखिएगा, है ना। कोशिका झिल्ली सहित अन्य पदार्थ का संकुचन जीव द्रव कुंचन कहलाता है। कोशिका झिल्ली सहित अन्य पदार्थ का संकुचन जीव द्रव्य कुंचन कहलाता है। कौन क्या कहलाता है? जीव द्रव्य कुंचन कहलाता है। इस बात को याद रखना। इस प्रकार से कोशिका झिल्ली भी क्या हुआ? खत्म। चल बताओ, कोशिका झिल्ली जो जीव होते हैं उसके सबसे बाहरी परत कौन होता है? कोशिका झिल्ली। लेकिन जो पौधा होता है, कोशिका झिल्ली जो रहता है कोशिका भित्ति के अंदर रहता है। यानी पौधा में सबसे बाहर कौन होता है? कोशिका भित्ति। और उसके बाद में कौन रहता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली ही निर्धारित करता है कि कोशिका में क्या जाएगा और क्या आएगा, क्या उससे बाहर निकलेगा। ये जो कोशिका झिल्ली होता है फास्फोलिपिड और प्रोटीन का बना होता है। किसका? फास्फोलिपिड और प्रोटीन का बना होता है। याद रखना, जंतु कोशिकाओं में एक निश्चित देने के लिए क्या होता है? कोशिका झिल्ली का। किसका? कोशिका झिल्ली का। याद रखना इस बात को, है ना। कोशिका झिल्ली सहित अन्य पदार्थ संकुचन जीव द्रव्य कुंचन कहलाता है। इस बात को याद रखना। ये टोटल के टोटल क्या हुआ? कोशिका झिल्ली है। क्लियर? चल आगे देख बबुआ। अब देख केंद्रक क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में समझना बढ़िया से। करा कि केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क या मास्टर कहते हैं। जैसे याद रखना, जैसे तोरा शरीर के मास्टर कौन है? ब्रेन। बात समझा? इसीलिए कहा जाता है कि हेलमेट लगा के गाड़ी चलाना चाहिए। बिना हेलमेट अगर गाड़ी चलाया तो खतरा है। खतरा है बाबू, है ना। कभी भी जा सकता है बुरा में। इसीलिए हमेशा सेफ्टी यूज करना चाहिए। हेलमेट लगा के गाड़ी चलाइए। हेलमेट लगा के गाड़ी चलाएगा तो अगर मान ले कि पूरा गोड़ हाथ अगर कट भी गया, लेकिन अगर खोपड़ी बचा रहा तो डॉक्टर आपको बचा लेगा। बात समझ में आया ना। अब बिना हेलमेट के गाड़ी चलाइएगा तब बाबू बच नहीं पाइएगा, चल जाइएगा बुरा में। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क या मास्टर भी कहा जाता है। इस बात को याद रखना। यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है ना। अब पुलिस बोलती है कि हेलमेट लगा के चलो, तो लड़का जौन युवा वर्ष पुलिस पे गरमाता है, बोलता है कि हेलमेट लगा के करे बाल खराब हो जाए, बोका कहीं का मर जीव तो तू ओकर क्या लेब? उ तो अरे खातिर ने कहता हेलमेट लगा के चलना चाहिए। बाल के चक्कर में पूरा बाल के चक्कर में पूरा जान माल के खतरा हो जाएगा। यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। यह पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। आगे दे, यह कोशिकीय गतिविधियों को संचालित और नियंत्रित करता है। याद रखिए काजल, ये कोशिकीय गतिविधियों को संचालित और क्या करता है? नियंत्रित करता है कि कैसे कैसे चलेगा। और इसमें डीएनए और आरएनए एवं गुणसूत्र पाया जाता है। इसमें डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र पाया जाता है। याद रखना बाबुआ, ये न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड और क्रोमोसोम गुणसूत्र, याद रखिए इशारा के सारा पाया जाता है ना। डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस बात को याद रखिए। किसमें रे बबुआ? केंद्रक में, न्यूक्लियस में। आगे देखा, यह कोशिका के अनुवांशिक पदार्थों के
भंडार गृह होता है जो प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कह रहा यह कोशिका के अनुवांशिक पदार्थ का भंडार गृह होता है जो प्रजनन में, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। कौन? न्यूक्लियस, केंद्रक। करा कि जीवाणु में स्पष्ट कोशिका भित्ति होती है लेकिन स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। जीवाणु में स्पष्ट कोशिका भित्ति होती है लेकिन स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। अच्छा, जीवाणु के कोशिका भित्ति किसका बनाता है? पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन के। किसका? म्यूरिन के। आ कवक के? काइटिन। आ पौधा के? सेलुलोज। पौधा के? सेलुलोज। केंद्रक 4 भाग। केंद्रक के कितने भाग है? 4 भाग। कौन कौन? केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव, केंद्रिका और क्रोमेटिन धागा। याद रखना, केंद्रक जैसे कि अगर मान ले कि ऐसे हो गया, सीधा एगो सेल हो गया, है ना, सेल हो गया। सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस। तो सेल के बाहर के जो झिल्ली होता है उसे क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली, है ना। और जो केंद्रक होता है उसके ऊपर जो झिल्ली रहता है उसे क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली। कौन झिल्ली? केंद्रक झिल्ली। और केंद्रक झिल्ली, अच्छा, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर भी द्रव रहेगा ना, तो उसे क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव, है ना। हाँ, और केंद्रिका रहता है और क्रोमेटिन धागा जिसपे क्रोमोसोम होता है। इस बात को याद रखिएगा, है ना। क्रोमेटिन धागा में क्रोमोसोम होता है ना। हाँ, चलाएंगे दे। इस प्रकार से तुम्हारा केंद्रक भी क्या हुआ? खत्म, है ना। जीवदर्भ। केंद्रक के, अच्छा, पूछेगा कि कोशिका के मस्तिष्क किससे बोलते हैं? केंद्रक को। किसको? केंद्रक को। याद रखें। अच्छा, केंद्रक पादप और जंतु में दोनों पाया जाता है? पाया जाता है। अच्छा, पूछेगा कि कोशिकीय गतिविधियों का संचालित और नियंत्रित कौन करता है? अच्छा, डीएनए आरएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में, है ना। पूछेगा कि कोशिका के अनुवांशिक पदार्थों के भंडारण का काम कौन करता है? केंद्रक। कौन करता है? केंद्रक करता है ना। अच्छा, आज जो प्रजनन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सही है। जीवाणु में स्पष्ट कोशिका भित्ति होती है? नहीं, लेकिन उसमें कोशिका भित्ति, अरे कोशिका भित्ति होती है लेकिन उसमें केंद्रक नहीं होता है। जीवाणु जो रहता है उसमें स्पेशल कोशिका भित्ति होती है लेकिन उसमें केंद्रक नहीं होता है ना। याद रखना, केंद्रक नहीं होता है। अब देख, जीवद्रव, प्रोटोप्लाज्म, समझ में आवत है ना? तो नहीं के पढ़ले बार सब क बार 10-20 बार पढ़ ले को बस खेलावना लगता है सब क्वेश्चन ना रे। करे कि जीवद्रव नया नया तारा समझ में आता ना, क्लियर एंड कट। हाँ, आगे देखा। जीवद्रव्य बोले तो प्रोटोप्लाज्म, जीवद्रव्य बोले तो प्रोटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य बोले तो साइटोप्लाज्म। आ केंद्रक द्रव क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य क्या होता है? साइटोप्लाज्म। आ केंद्रक द्रव न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। याद रखना, है ना। जैसे कि देख, ई हो गया, मान ले कि गोला का है कोशिका, साइटोप्लाज्म, है ना। अच्छा, इसके अंदर एगो सेंटर हो गया। तो एकरा अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर भी द्रव है। हाँ, आप पूरा कोशिका के अंदर भी द्रव है। इस सबन को मिला के बोलते हैं क्या? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य। बात समझ आ? जैसे मान ले कि ये कोशिका हो गया है, पूरा कोशिका हो गया गोल। अच्छा, बीच में एगो न्यूक्लियस हुआ, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो पानी जैसा है उसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। अच्छा, अब केंद्रक जो न्यूक्लियो जैसे केंद्रक रहता है बीच में, तो केंद्रक झिल्ली होता है। आ कोशिका है तो क्या हुआ? कोशिका झिल्ली। हाँ, तो करा केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के जो बीच में पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं रे? साइटोप्लाज्म। लेकिन जब, याद रखना, जब दोनों यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों को मिला के क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। याद रखना इस बात के बाबू, है ना। कोशिका द्रव में ग्लूकोज का विघटन पाइरुवेट से होता है। आगे दे, जीव द्रव्य में सूखे भाग में प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जीव द्रव्य के सूखे भाग में प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आप पूछ रहा है यहाँ पे जीव द्रव्य पढ़ाना है ना रे? जीव द्रव्य पढ़ लिया। करा कि कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज का विघटन पाइरुवेट के रूप में होता है। किसके रूप में? पाइरुवेट के रूप में होता है। जीव द्रव्य में सूखे भाग में प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जीव द्रव्य के किस भाग में प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में? सूखे भाग में। किस भाग में? सूखे भाग में। अब देख बबुआ, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन कॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करेंगे, है ना, तो देख माइटोकॉन्ड्रिया बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करके ध्यान से समझना। यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया जो है पौधा और जंतु दोनों में पाया जाता है। यह दोहरी झिल्ली से बनी संरचना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा झिल्ली से? याद रखिए, दोहरी झिल्ली से बनी संरचना है। इनमें खुद का डीएनए और क्या होता है? राइबोसोम होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। याद रखिए, इसके अंदर की ओर ऑग्लिनुमा उभार होता है, जिसे क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कि क्रिस्टी कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। हाँ, क्रिस्टी कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया का फोटो दिया है ना, तो यहाँ पे जो उंगली जैसा संरचना है यहाँ पे, ये क्या है? क्रिस्टी है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद झिल्ली आयनों, पोषक अणुओं एवं ऊर्जा अणुओं के लिए परागम्य होता है, जबकि आंतरिक झिल्ली केवल ऑक्सीजन तथा एटीपी अणुओं के लिए क्या होता है? परागम्य होता है। एडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनो डाइफॉस्फेट। एटीपी के फुल फॉर्म एडिनो ट्राइफॉस्फेट। याद रखिएगा। अच्छा, पढ़ा देंगे, केमिस्ट्री टेंशन ना लो। एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को फास्फोरस की भूमिका होती है। याद रखना, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एटीपी और एडीपी और एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में किसका होता है? फास्फोरस की भूमिका होता है। वहीं 2 गो फास्फोरस हुआ था, डाइफॉस्फेट हो गया। 3 गो फास्फोरस हुआ था, ट्राइफॉस्फेट। अरे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, तो सारा फॉस्फेट का ही मैटर है। करक की कोशिकीय श्वसन संबंधित अनेक जैव रासायनिक क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। कोशिकीय श्वसन यानी कोशिका जो श्वसन करता है और उसके बाद जो भी प्रक्रिया स्टार्ट होता है, याद रखिएगा, वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है बाबूआ? माइटोकॉन्ड्रिया। करा माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य कि माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य ऊर्जा उत्पादन करना है, इसीलिए इसे कोशिका का ऊर्जागृह पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य ऊर्जा उत्पादन करना है और इसीलिए इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। कोशिका का क्या कहा जाता है? ऊर्जा गृह कहा जाता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में भोजन बनना बंद हो जाएगा। याद रखना, इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया का हुआ खत्म, ऑक्सीकरण नहीं होगा। बताना आपको पादप। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है कि नहीं? पाया जाता है, पादप और जंतु दोनों में। अच्छा, एक कहरी झिल्ली का बना होता है कि दोहरी झिल्ली? अच्छा, इसमें खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है? हाँ, होता है। अच्छा, इसमें अंगुलिनुमा संरचना होती है, इसे क्या कहते हैं? क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद झिल्ली आयनों, पोषक अणुओं एवं ऊर्जा अणुओं के लिए परागम्य होता है, जबकि आंतरिक झिल्ली केवल ऑक्सीजन एटीपी अणुओं के लिए क्या होता है? परागम्य होता है। एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में फास्फोरस की भूमिका होती है। इस बात को याद रखिएगा। कोशिकीय श्वसन संबंधित अनेक जैव रासायनिक क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। पूछेगा कि कोशिकीय श्वसन संबंधित अनेक जैव रासायनिक क्रियाएं कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है? ऊर्जा उत्पादन करना, इसीलिए इसे कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। अच्छा, पूछेगा कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कौन सी घटना नहीं होगी? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। आगे देख बबुआ, लवक प्लास्टिड के बारे में समझना। लवक के बारे में स्ट्रोमा, लेमेना, ल्यूमेन, फेमेन, ये सब सारा लवक में है। देख करा कि लवक की अगर बात करेंगे, किसका रे बबुआ? लवक, है ना। ठीक है, लवक दोहरी झिल्ली से बनी एक संरचना है। लवक कौन झिल्ली से बना है? दोहरी की एकहरी। लवक दोहरी झिल्ली से बनी एक संरचना है। लवक पादप कोशिका में पाया जाता है। लवक किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में, है ना। लवक हम लोग में पाया जाता है? हम लोग में लवक पाया जाता था तब मजे आ जाता है ना। हरियर हरियर सब दिखता है। अगर जो लाल लवक रहता लाले लाल दिखता है, आवरणी लवक रहता था अलगे ढंग के दिखता। हरित लवक, कौन लवक? हरित लवक, जिसे क्लोरोप्लास्ट करते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होता है? सहायक होता है। हाँ, लवक रहता था खालसा हम लोग, या बदरी जैसा दिन रहता है वही दिन खाना बनाते हैं।
सब कोई पीठ ऊपर बड़ी के तरी घाम देही से सेकता भर पिठिया लवके लवक रही है ना, हरियर हरियर लगती जान जो है ना, समझा तड़ी ना। चल आगे देख हरित लवक बोले तो क्लोरोप्लास्ट, यह प्रकाश संश्लेषण के क्या होता है, सहायक होता है। वर्णी लवक बोले क्रोमोप्लास्ट, यह पौधे में विभिन्न प्रकार के रंग प्रदान करता है। क्रोमोप्लास्ट का काम क्या होता है, यह पौधे में विभिन्न प्रकार के रंग प्रदान करता है। याद रखिएगा, जैसे आप लोग देखते हैं नीला, हरा, लाल, गुलाबी, पीला फूल देखते हैं ना, चाहे तरह तरह के रंग देखते हैं, वो वर्णी लवक के कारण होता है। कौन सा लवक, वर्णी लवक। अवर्णी लवक यह स्टार्च के रूप में भोजन का संग्रह करता है। अवर्णी लवक का काम क्या है, स्टार्च के रूप में भोजन का संग्रह करना। तब देख पौधे में लवक कितना प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला कौन है, हरित लवक, इसका काम क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण करना, प्रकाश संश्लेषण में सहायक करना। अवर्णी लवक का मतलब रंग बिरंगा, कौन बिरंगा, रंग बिरंगा। अवर्णी लवक स्टार्च के रूप में भोजन का संग्रह करता है। अवर्णी लवक क्या करता है, स्टार्च के रूप में भोजन का संग्रह करता है। इस बात को याद रखिएगा। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं, कोशिका का रसोई घर कहते हैं। कहा कि पौधे में लाल, बैगनी, नीला रंग फ्लोवेनॉइड वर्णक यानी एंथोसायनिन की उपस्थिति के कारण होता है। आप लोग सुने होंगे कि पौधा में लाल, बैगनी, नीला रंग किसके कारण होता है, एंथोसायनिन के कारण। किसके कारण, एंथोसायनिन या फ्लोवेनॉइड वर्ण के उपस्थिति के कारण होता है। इस प्रकार से लवक भी क्या हुआ, खत्म, है ना। ज्यादा लोड नहीं ना पड़ रहा है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर। पहली बार, अच्छा पहली बार कौन कौन पढ़ा था बायोलॉजी, पहली बार पहली बार बायोलॉजी पढ़ा था ये, एक से पहले बायोलॉजी ने क्यों पढ़ ले, पहली बार पढ़ रहे हो, समझ में आता ना, समझ में आता हो काजल, कि बाउंस करता है, पहली बार पढ़ रहे हो। वहीं तक तुम इतना परिश्रमी हो, लेबरियस हो, इंडस्ट्रियस हो। चलिए, गोल्जी काय कौन है बाबुआ, गोल्जी काय, तुरंत क्वेश्चन पूछेंगे, पहले पढ़ा लेते हैं। गोल्जी काय, गोल्जी उपकरण तथा पादप कोशिकाओं में, याद रखना, गोल्जी काय न रे, कहता ना जल्दी जल्दी खत्म होते है ना, बड़ी फास्ट खींच रहे हैं। ठीक तो है, अरे बाबू एकरा में बहुत ज्यादा है आल जाल, माने कि अरे आल जाल पढ़ना है कि टू द पॉइंट, टू द पॉइंट है ना। डिटेल्स पढ़ेंगे बिटू, जाके बायोलॉजी पढ़ेंगे, बस समझ में। एकरा में खालसा पढ़ा जाके एग्जाम में धक धका द, समझ ल। हाँ, खालसा एनसीईआरटी में छाट के बनावल बा, फालतू ये कहूँ बात नहीं के दिया एकरा में। लड़ रहा है ना, एनसीईआरटी वाला है। चला, इसे गोल्जी उपकरण है ना, करा इसे गोल्जी उपकरण तथा पादप कोशिकाओं में गोल्जी काय और डिक्टियोसोम कहा जाता है। याद रखना, सर आके बोले थे स्पेशल ना कि एक बार देख लीजिएगा, बायोलॉजी बड़ी मेहनत लगाए बनाने में, है ना। याद रखिए, पूरा बढ़िया से एनसीईआरटी कोई पढ़ने का जरूरत नहीं है ना। आप सेट मारना, देखना धड़ा धड़ा बनेगा। हाँ, करा कि यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। जो गोल्जी बॉडी होता है, याद रखिए, पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। यह कोशिका का मुख्य श्रवण अंग होता है। याद रखिएगा, जो गोल्जी बॉडी होता है, यह कोशिका का मुख्य श्रवण क्या होता है, अंग होता है। गोल्जिकाय के अध्ययन के लिए सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, सीधा वन लाइनर फॉर्म में कर दिया गया है। अब एक में कुछ समझने नहीं है, सीधा याद रखा सारा क्वेश्चन है ना, कि गोल्जिकाय का अध्ययन के लिए सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। किसका, सिल्वर नाइट्रेट। अब देख, एक के वन लाइनर फॉर्म में बना दिया गया है किताबियों को नहीं। करा कि इसका मुख्य कार्य क्या है, करा कि कोशिका में बने पदार्थों का संचयन और रूपांतरण और पैकेजिंग करना। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका में बने पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और पैकेजिंग कौन करता है, गोल्जिकाय। कौन करता है, गोल्जिकाय। याद रखिएगा, है ना। करा कि लाइसोसोम और पराक्सीसोम का निर्माण करता है कौन, गोल्जिकाय। लाइसोसोम और प्रोक्सीसोम का निर्माण कौन करता है, गोल्जिकाय।
कोशिका भित्ति एवं सेल प्लेट का निर्माण कौन करता है? गोल्जी काय। कोशिका भित्ति और सेल प्लेट का निर्माण कौन करता है? गोल्जी काय। शुक्राणु के अग्रपिंड यानी एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी काय। कौन करता है? गोल्जी काय। पूछेगा शुक्राणु के अग्रपिंड का निर्माण कौन करता है? गोल्जी काय। जंतुओं में विभिन्न प्रकार के हार्मोन के निर्माण में सहायक कौन होता है? गोल्जी काय। सरल शर्करा को जटिल शर्करा में कौन बदलता है? गोल्जी काय। सरल शर्करा को जटिल शर्करा में कौन बदलता है? गोल्जी काय। कौन है? गोल्जी काय। एकरा में समझाइए, इनमें का समझाइबो? सीधा पढ़, समझ ला। अब एकरा में हम खुद मजबूर हैं कि एकरा में हम तोरा के समझाई का, सीधा क्वेश्चन बना दिया बा। अब एकरा में का समझबो? आय C12H2211 सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलता है, पदार्थ का परिवहन करता है ना। आज गोल्जी कोई जो रहता है कोशिका में एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने का काम करता है। याद रखिए, तब पदार्थों का परिवहन कौन करता है? गोल्जी काय। यूकैरियोटिक कोशिका के विनिर्माण में क्या करता है? सहायता करता है। यूकैरियोटिक कोशिका के विनिर्माण में क्या करता है? सहायता करता है। कौन करता है? गोल्जी कोई। कौन करता है बबुआ? गोल्जी कोई करता है ना। तो अब बताना गोल्जी काय खत्म। अब गोल्जी काय के बारे में बताओ। अच्छा, डिक्टियोसोम। अच्छा याद रखना करा कि गोल्जी उपकरण, गोल्जी तथा पादप कोशिका में गोल्जी को डिक्टियोसोम कहा जाता है ना। अच्छा, गोल्जी काय पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है? हाँ, पाया जाता है। यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों पाया जाता है? हाँ, पाया जाता है। अच्छा, पूछेगा कि कोशिका के मुख्य श्रवण अंग कौन सा है? गोल्जी कोई। कौन है? गोल्जी काय। अच्छा, गोल्जी कोई के अध्ययन के लिए किसका यूज किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट। कौन नाइट्रेट? सिल्वर नाइट्रेट, है ना। श्रवण सेक्रेशन क्लियर। चल आगे देखो। हाँ, करा कि बहुत बार कोशिका में बने पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और पैकेजिंग कौन करता है? गोल्जी कोई। कौन करता है? गोल्जी काय, है ना। संचयन, एक जगह बटोर के, रूप बदल के, पैकेज पॉलिथीन में बांध के एक जगह से दूसरा जगह ले जाने का काम कौन करता है? गोल्जी कोई। लाइसोसोम और प्रेक्सिसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी कोई। कोशिका भित्ति तथा सेल प्लेट का निर्माण कौन करता है? गोल्जी काय। कौन करता है? गोल्जी कोई। याद रखना, शुक्राणु के अग्रपिंड यानी आगे वाला पिंड जो गोलका रहता है ना। तो आगे वाला पिंड के निर्माण कौन करता है? गोल्जी काय। कौन करता है? गोल्जी काय। सरल शर्करा को जटिल शर्करा में कौन बदलता है? गोल्जी कोई। कौन बदलता है रे बबुआ? गोल्जी कोई। अब देख आगे, हार्मोन का निर्माण करता है लाइसोसोम। कौन सोम? लाइसोसोम। करा कि लाइसोसोम यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। लाइसोसोम कहाँ पाया जाता है? जंतु कोशिका में। इसका निर्माण गोल्जी काय और अंतःप्रदवी जालिका के द्वारा होता है ना। लाइसोसोम, इसका निर्माण गोल्जी काय और अंतःप्रदवी जालिका के द्वारा होता है। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। याद रखना, लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कौन एंजाइम? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। लाइसोसोम पाचक एंजाइम के संग्राहक की तरह कार्य करता है। याद रखना, लाइसोसोम पाचक एंजाइम के संग्राहक के रूप में कार्य करता है, यानी पचाने वाला एंजाइम अपने पास वो संग्रह करके रखता है। कौन? लाइसोसोम। और उस एंजाइम का नाम क्या है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कौन एंजाइम? हाइड्रोलाइटिक। पूछेगा कि लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जिसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। करा लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम का निर्माण कहाँ होता है? ईआर में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या के थैली। आत्महत्या के थैली। ओकरा बाद कौन आएगा? राइबोसोम। कौन बबुआ? राइबोसोम। राइबोसोम दे। राइबोसोम का निर्माण केंद्रक के केंद्रिका में होता है। राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है? केंद्रक के केंद्रिका में, है ना। केंद्रक के केंद्रिका में। करा यह पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों पाया जाता है। ये याद रखना, जो ये राइबोसोम है ना, यह पादप तथा जंतु के कोशिका दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम जो है ना बाबू, पादप तथा जंतु दोनों के कोशिका में पाया जाता है। कौन? राइबोसोम। करा कि एक जटिल संरचना वाले सूक्ष्म कण है जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। याद रखना, है ना, ये जो राइबोसोम है ना, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। यूकैरियोटिक में कितना है? 80 है। प्रोकैरियोटिक में 70 है। अच्छा, 80 एस किस में तू रहता है? 40 और 60 में। हाँ, 50-30। वाला 30 और 50। 30 और 50।
है ना, 40 और 60 में यूकैरियोटिक की प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, 30 और 50 में प्रोकैरियोटिक। क्लियर। राइबोसोम आरएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। क्लियर। राइबोसोम किसका बना होता है? आरएनए तथा प्रोटीन का, आरएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। यह इस पर किसी प्रकार का कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। राइबोसोम पे किसी भी प्रकार का कोई झिल्ली नहीं पाया जाता है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। एस अवसादन गुणांक होता है, स्वेड वर्ग यूनिट, स्वेड वर्ग यूनिट है ना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में। 70S और 80S राइबोसोम के दो इकाई होता है, 70S 50 और 30, 80S 40 और 60। 70S 50 और 30, 80S 40 और 60, 80S 40 और 60। दोनों राइबोसोम का मुख्य कार्य एमिनो अम्ल से प्रोटीन का संश्लेषण करना है। याद रखना है, ये दोनों जो राइबोसोम है इसका मेन काम होता है कि एमिनो एसिड से प्रोटीन का क्या करना है? संश्लेषण करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। क्लियर। इसीलिए इसे प्रोटीन के फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसीलिए राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। किसका फैक्ट्री? प्रोटीन के फैक्ट्री। आगे देख बाबू, ताराकाय बोले तो सेंट्रोसोम। अब एक बार फिर राइबोसोम देख ले। राइबोसोम करा कि राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है? केंद्रक के केंद्रिका में, केंद्रक के केंद्रिका में। यह पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है ना। कह रहा है कि ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में होता है, ठीक ना। अच्छा पूछेगा कि यूकैरियोटिक में कितना है? 80S। आप प्रोकैरियोटिक में 70। अवसादन गुणांक यूकैरियोटिक के कितना होता है? 40 और 60 यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक है 30 और 50, 30 और 50। याद रखिएगा। यूकैरियोटिक राइबोसोम किसका बना होता है? आरएनए और प्रोटीन का। याद रखना, राइबोसोम किसका बना होता है? आरएनए और प्रोटीन का। आरएनए किसका फुल फॉर्म है? राइबोन्यूक्लिक एसिड है ना, और प्रोटीन का बना होता है। इस प्रकार किसी भी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं पाया जाता है। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, 70S और 80S। 70S क्या होता है? 30 और 50, 80S 40 और 60 है ना। आगे देख, एमिनो अम्ल देख, राइबोसोम का काम क्या होता है? एमिनो अम्ल को प्रोटीन में चेंज करना है ना। राइबोसोम का काम क्या होता है? एमिनो एसिड को प्रोटीन, एमिनो एसिड से प्रोटीन को क्या करना है? संश्लेषण करने का काम किसका होता है? राइबोसोम का। किसका होता है रे? राइबोसोम का। आगे देख, सेंट्रोसोम ताराकाय करा, ये सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। सिर्फ जंतु कोशिका में कौन पाया जाता है? कौन पाया जाता है? सेंट्रोसोम है ना, सेंट्रोसोम। आज जो कोशिका विभाजन में सहायता होता है, पूछेगा कि कोशिका में किसका कार्य कोशिका का विभाजन करना है? सेंट्रोसोम का। किसका? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम क्या है? कोशिका का विभाजन करना, कोशिका का विभाजन करना। याद रखना इस बात को बबुआ, है ना। आगे देख, अंतःप्रदवी जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहा है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। याद रखना, ER जो है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। याद रखना, यह केंद्रक झिल्ली तथा कोशिका झिल्ली के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। यह केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली दोनों के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव के बीच प्रोटीन के लिए अभिगमन चैनल की तरह कार्य करता है। कौन है बबुआ? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कोशिका एवं कोशिका द्रव्य के बीच प्रोटीन के लिए अभिगमन चैनल की तरह कार्य करता है। कौन? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद रखिएगा, कोशिका के विभाजन करता है सेंट्रोसोम। करा, ये कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पदार्थ को पहुंचाता है। कौन है बबुआ? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना। और एगो काम कर रहा था, कौन? गोल्जी बॉडी। कौन है? गोल्जी बॉडी। तथा परिवहन चैनल की तरह कार्य करता है। कौन? ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कह रहा है ये कोशिका के कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के स्थल होता है ना। अंतःप्रदवी जालिका कितने प्रकार की होती है? 2। अंतःप्रदवी जालिका कितना प्रकार के? 2 प्रकार के। एगो होता है रफ, एगो होता है मुलायम। एगो स्मूथ होता है, एगो मुलायम, है ना। नहीं भाई, एगो स्मूथ एगो रफ होता है। अरे चिकना चीज मुलायम होता है कि नहीं होता है? होता है ना, होता है ना। चलाएंगे दे। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी। याद रखिएगा, खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। खुरदरा चीज देखा है तू लोग? खुरदरा नहीं देखा है? खुरदरा करा कि वैसा सुने, छोटा कहीं का खुरदरे चिकन लिखा जा जाना।
अरे देही हाथ में नहा धोवा के तेल लगाता है तो चिकन हो जाता है, तो चिकन हो गया। और नकिया धके जमीनिया पर अगर देंगे तो खुरदर हो गया। वैसा राइबोसोम जिसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका कहलाती है। याद रखना, जिस पे राइबोसोम पाए जाते हैं खुरदरी अंतर, पूछता है क्वेश्चन कि खुरदरी राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका पे, यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। याद रखना राइबोसोम। वैसा राइबोसोम जिसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका पे कि चिकनी पे? चिकनी पे, खुरदरी पे, राइबोसोम पाया जाएगा चिकनी। चलिए आगे देखा, वैसा अंतःपर्दवी जालिका जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाया जाता है चिकनी अंतःपर्दवी जालिका कहलाती है। यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के संश्लेषण में क्या होता है? सहायक होता है। याद रखना, पूछता है क्वेश्चन कि फैट एंड कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण के लिए कौन सा रेटिकुलम उधर रहता है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना। दो प्रकार के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एगो रफ और दूसरा स्मूथ। और रफ वाला पे किसका संश्लेषण? प्रोटीन का है। और चिकना वाला पे कार्बोहाइड्रेट और वसा। यकृत कोशिका में SER द्वारा औषधीय और विषों का क्या होता है? निराविषीकरण होता है। जैसे देख, यकृत मतलब क्या होता है? जिगर, लीवर, कलेजी होता है ना। आज तो वो क्या करता है कि जो अगर आप लोग जहर पी लिए, जहर तो जहर या कोई भी विषैला टॉक्सिक चीज है जो आपके शरीर में है, तो उसके विष को कम करने का काम यकृत में पाए जाने वाला SER यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है। भंगुआ तड़ुका है, सुतले नहीं खुका सोए थे, भात खा ले बड़ुका। भात और चोखा के असर है बाबू। DBC दाल भात चोखा फास्टिंग है। ओ इसीलिए बढ़िया बात है बाबू, फास्टिंग रहिए, भगवान करे दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ा। चला SER औषधियों के बीज का क्या होता है? निराविषीकरण होता है। याद रखिए। चलिए, तो कौन इसमें हंसे वाली कौन बात बारे बोका? फास्टिंग है तो बढ़िया बात है। तब तो उनके हंसा तरसन करा कि रस धानी, कौन धानी? रस से भरा धानी को क्या बोलते हैं? रसधानी है ना, रसधानी है ना। करा यह एकल झिल्ली से बनी संरचना होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। एकल झिल्ली से बनी संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। तू फास्टिंग नहीं खा रहे ना? तू हो सकता है बड़ी। हाँ, पूजा पाठ पर ध्यान दे। हाँ याद रखा, मारी 4 गो तारा से ज्यादा सही। भोले बाबा की कृपा बा। कहीं भोले बाबा क्या करिए? अरे तारा पते त्रिशूल से तारा डर नहीं खेका। यह एकल झिल्ली से बनी। एकर कहे के मतलब है कि पढ़ेंगे नहीं तो भोले बाबा नंबर दे देंगे। बात सही है, लेकिन पूजा पाठ भी जरूरी है। पूजा पाठ करबो तो मन शांति रहेगा। नहीं रहता है। अरे 7 बजा खत्म। अरे पूजा पाठ करना चाहिए, अच्छा बात है। भगवान है इस दुनिया में, इस बात को याद रखिएगा बाबू, है ना। जब सब लोग हाथ छोड़ देगा तब भगवान आपका हाथ थामते हैं। याद रखिएगा, हम तो भगवान पे अटूट भरोसा रखते हैं। एकदम गोली चल जाएगा तो चल जाएगा, क्यों नहीं चला देंगे, है ना। लेकिन भगवान है इस बात को हमको विश्वास है। आपको रहे चाहे नहीं रहे, तेल लेने गए हमको मतलब नहीं है। कोई नहीं, भगवान है इस बात को। साक्षात बजरंग बली है, तोरा पते नहीं है। ज्यादा दर्शन हो जाएगा ना। यह एकल झिल्ली से बनी संरचना है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। यह पादप कोशिका से बड़ा आकार का एक जंतु कोशिका के छोटे आकार का होता है। इस बात को याद रखना। 1 नंबर के सनातनी हैं। अरे तनी कमेंट खोल रहे बबुआ, बोका कहीं का तो नहीं, जबरदस्ती बजरंग बली के पूजा करवा दे। हाँ समझ लो सान, जहाँ तो सबको पूजा करना है। हाँ, नहीं तो एक जना के एंट्री नहीं मिलेगा। पूजा करके आना है बजरंग बली के, समझ ना। तो मार के बांस खराब देना। चला हाँ,
चला आगे देखा। हाँ सर मैं आज पूजा की हूँ, बहुत बढ़िया बीना बाबू, हर हर महादेव। चलाएंगे देख, यह एकल झिल्ली से बनी संरचना है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। कौन प्लास्ट? टोनोप्लास्ट है ना। यह पादप कोशिका से बड़े आकार और जंतु कोशिका से छोटा आकार का होता है, याद रखिएगा, है ना बाबू। बाबू अभी भगवान आपको और ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं, इसलिए पॉइंट से छूट जाती हो। वो कर्मों का फल होता है। कर रसधानी में अपशिष्ट उत्पादन का संचय होता है। रसधानी में अवशिष्ट के उत्पादनों का क्या होता है? संचय होता है। हाँ ठीक है बाबू, आप जो मानिए चलिए। रसधानी से अवशिष्ट उत्पादों का क्या होता है? संचय होता है। इसे कोशिका का कचरा पात्र कहते हैं, याद रखना। कोशिका के क्या है? कचरा पात्र, याद रखना। रसधानी क्या होता है? कोशिका के कचरा पात्र होता है। क्या होता है? कचरा पात्र होता है। हाँ, पौधा के लिए आवश्यक पदार्थ एमिनो अम्ल, शर्करा, कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन रसधानी में स्थित होता है। अरे ये सब जितना ब्रह्मांड है, जितना सिस्टमेटिक ढंग से है, तू कभी सोच के देख, इंसान से हो सकता है? सभी ग्रह अपने कक्षा में घूमेगा, कोई इधर उधर नहीं जाएगा। ना मंगल बुध से टकराएगा, ना बुध मंगल से। इतना ही घंटा में एक चक्कर लगाना है। मनुष्य के सेटिंग है। एकदम टाइम से सुबह होगा, टाइम से सूरज डूबेगा उगेगा, इस तोरा बस के बात है। कोई तो शक्ति है जो काम करता है ब्रह्मांड में। साइंस बोका कहीं का साइंस के तो अभी ऐसा चीज बाकी अभी तो साइंस हो जाए, रिसर्च नहीं कर पाई। हाँ 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 हाँ, साइंस कहाँ गया? पूरी है ना। आज झंडवा इधर हवा बहता है, इधर उड़ता है इधर, बताओ कहाँ गई तार साइंस? पहले ही फेल। भगवान है बाबू, इसे ना बोलना चाहिए। पौधे के हे भगवान सबका कल्याण करिए, जाने दीजिए बच्चा ही लोग बुद्धि हो। हाँ छोड़ा ना जाए देने के, जब छोड़ा क्या बोली हम कहा कि पौधा के लिए आवश्यक पदार्थ एमिनो अम्ल, शर्करा, कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन रसधानी में क्या है स्थित है, इस बात को याद रखिएगा। कोशिका दो प्रकार के होता है। कोशिका कितना प्रकार के होता है? दो प्रकार के, है ना। हाँ बाबू, हर हर महादेव पढ़ा। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, याद रखना। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, है ना। क्या देख रहे बाबू? डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, याद रखना। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, याद रखना। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर देख रहे बाबू। कहा कि प्रोकैरियोटिक प्राचीनतम कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? प्राचीनतम कोशिका, है ना। कहा कि केंद्रिका इसमें अनुपस्थित होता है, इसमें केंद्रिका नहीं होता, इसमें केंद्रिका नहीं होता है, इसमें केंद्रक अवस्था अवास्तविक होता है, यानी वास्तविक नहीं होता है। राइबोसोम कितना ऐसा होता है? 70। डीएनए क्या होता है? गोलाकार होता है। प्रोकैरियोटिक में डीएनए कैसा होता है? गोलाकार। प्रोकैरियोटिक में डीएनए कैसा होता है? गोलाकार। कैसा बा डीएनए रे? गोलाकार। आगे देख, केंद्रक झिल्ली क्या रहता है? अनुपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली क्या होता है? अनुपस्थित होता है। गर्दन उड़ा देबो तहरा पूजा ना करबू तो। झिल्लीबद्ध कोशिका क्या होता है? अनुपस्थित होता है। झिल्लीबद्ध कोशिका क्या होता है? अनुपस्थित होता है, याद रखिएगा। चल बताओ आगे देख। यूकैरियोटिक कोशिका, नवीनतम कोशिका को क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका। केंद्रिका इसमें क्या रहता है? उपस्थित होता है। हाँ याद रखना। यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक क्या होता है? वास्तविक होता है। राइबोसोम क्या होता है? 70S। डीएनए क्या होता है? सीढ़ीनुमा, सॉरी 80S, है ना। डीएनए क्या होता है इसमें? सीढ़ीनुमा। ओकरा में क्या होता है? गोलाकार होता है। एकरा में क्या होता है? सीढ़ीनुमा, है ना। कह रहा कि देखा यूकैरियोटिक कोशिका में, है ना, इसमें झिल्लीबद्ध कोशिका क्या होती है? उपस्थित होती है। इसमें झिल्लीबद्ध कोशिका क्या होती है? उपस्थित होता है। इस बात को याद रखिएगा बाबू, है ना। चल बताओ, प्रोकैरियोटिक के प्राचीनतम कोशिका होती है कि न्यूनतम? प्राचीनतम। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है कि उपस्थित होता है? अच्छा बताओ। अच्छा, डीएनए सीढ़ीनुमा किसमें होता है? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अच्छा, किसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है? यूकैरियोटिक। अच्छा, डीएनए गोलाकार किसका होता है? प्रोकैरियोटिक। अच्छा, 70S, 80S, बहुत बढ़िया। अच्छा, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता, अनुपस्थित है, उपस्थित। अच्छा, केंद्रक अवास्तविक,
प्रोकैरियोटिक, वास्तविक यूकैरियोटिक, वास्तविक यूकैरियोटिक, याद रखिएगा, है ना। चलाएंगे देख, प्रोकैरियोटिक कोशिका में अभी 8 मिनट टाइम है, अभी 6 मिनट टाइम है, पढ़। अभी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था क्लास, ठीक ना, इसलिए थोड़ा चाप के चल रहे थे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला मात्र कोशिकांग कौन है? राइबोसोम है। कौन है? राइबोसोम है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिकांग कौन है? राइबोसोम है। कौन है? राइबोसोम। अरे बाप रे, प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिकांग कौन है? राइबोसोम। राइबोसोम को प्रकार का होता है काजल? कौन कौन? हाँ, चिकनी और खरदोरी का राइबोसोम है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना है, हैं? 70 एस और राइबोसोम 30, 50, 40, 60। हाँ, जो भी है। चला, प्रोकैरियोटिक में अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र केंद्रकाभ कहलाता है। कोशिका के आधार पर जीवन 2 प्रकार के होता है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। हाँ, अरे पूरे ब्रह्मांड में 2 प्रकार के जीव हैं, एगो एक कोशिकीय, दूसरा बहुकोशिकीय। केवल एक कोशिकीय का बना होता है, कौन? अमीबा। अच्छा, आम एगो कईगो की दूगो? एगो। तू एगो है ना, ई दूगो आम। तू एगो आम खाइया, तू एगे आम पेट भरे। पैरा पीसे तू 10 गो खा जीबू। अरे दादा, अमीबा क्या है? पैरामीशियम, यूग्लिना, जीवाणु, कैलेमाइडोमोनास। देख रहे बाबुआ, एक कोशिकीय जीव कौन कौन है? अमीबा। आम एगो की दूगो? एगो। अच्छा, पैर एगो की दूगो? एगो। पैरामीशियम एक जोड़ा है, पैर एक जोड़ा है, यानी एक ही है, लेकिन उसमें जोड़ा कब है? एक जोड़ा के मतलब कम? 2 आम। कम हो कुछ 2 आम। यूग्लिना, कौन लीना? यूग्लिना। जीवाणु और कैलेमाइडोमोनास। बहुकोशिकीय के बात करेंगे तो अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जैसे मछली, मेढक और मनुष्य। काजल, तू एक कोशिकीय आड़ू की बहुकोशिकीय? हाँ, बहुत बढ़िया, है ना। ऐसे तू लोग भले बोला जा बहुकोशिकीय। हाँ, जैसे मोनेरा बा एक कोशिकीय, ये एक कोशिकीय सब है, वो एक कोशिकीय है ना। हाँ, तैयार रखना इस सब बात। चल बताओ बीना, तू एक कोशिकीय है कि 2 कोशिकीय? बताओ, चलाएंगे दे। संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा। बाबू रे, संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा। कौन प्लाज्मा? माइकोप्लाज्मा। और संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा देखा है? नहीं देखे। हाँ, 170 mm से 135 mm। याद रखना, शुतुरमुर्ग के अंडा 170 mm से 135 mm। याद रखना बबुआ, है ना। अंडा उंडी के नाम मत लजा, छी। मानव शरीर के सबसे छोटी कोशिका कौन है? मस्तिष्क के सेरिबेलम के ग्रैन्युल, कणिका के कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? अंडाणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? अंडाणु। क्या है? अंडाणु। याद रखना, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? न्यूरॉन। मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। कौन है? न्यूरॉन। पुरुष के शरीर के सबसे छोटी कोशिका कौन है? शुक्राणु। अच्छा, शुक्राणु के जो एक्रोसोम कौन बनाता है? गोल्जी बॉडी। कौन बनाता है? गोल्जी बॉडी। सब भूल गया रे चुट्टा। आगे देख, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। इतना बढ़िया इस सारणी दिया गया है ना बाबू की पूरा एकदम चकाचक हो जाएगा, है ना। चल एक बार तो नहीं रिकॉल करवा देते हैं, ठीक बा। बता, अब क्वेश्चन तोरी से पूछेंगे, फट 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 खट खट मेरे सवालों का